तो अब हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए आयोटा जो आती है एब्डोमिनल आयोटा, ये एब्डोमिनल आयोटा बाइफरकेट होती है दो ब्रांचेज में, ठीक है, ऐसे दो ब्रांचेज में बदल जाती है। वो दो ब्रांचेज होती हैं कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी अब दो ब्रांचेज में बटेगी, एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक। अभी देखिए आप, मैं डायग्राम के अंदर दिखाता हूं। दिस इज द एब्डोमिनल आयोटा, ये दो ब्रांचेज में बट गई कॉमन इलियक आर्टरी। अब ये कॉमन इलियक आर्टरी दोनों पैरों की तरफ एक एक गई, ठीक है, बोथ थाइस की तरफ। हम एक को देखते हैं, ये कॉमन इलियक आर्टरी एक देगी इंटरनल आर्टरी और एक देगी इंटरनल के बाद एक्सटर्नल आर्टरी। ओके, अब देखिए ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल। अब ये जो इंटरनल आर्टरी आप देख रहे हो, दिस इज द इंटरनल आर्टरी, ये सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी दे देगी एक क्या देगी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ओके, दिस इज द सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी विच इज ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। अब ये इंटरनल इलियक आर्टरी कंटिन्यू करेगी और बाद में जाके बन जाएगी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। क्या बन जाएगी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। और ये जो इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, देखिए ये है इंटरनल इलियक आर्टरी, ये दो में डिवाइड हुई, एक देती है ये सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और दूसरी देती है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी की एक ब्रांच है, पोस्टीरियर ब्रांच, दैट इज कॉल्ड ऑब्टूरेटर आर्टरी। क्या है ये, ऑब्टूरेटर आर्टरी। ओके, अब देखिए आपको ये दिख गई, ये आपको दिख रहा है, दिस इज द इनग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, ये सुपीरियर इलियक स्पाइन है, हमने देखा था। और ये ट्यूबरकल, कौन सा, सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी कि दिस इज द प्यूबिक ट्यूबरकल, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ठीक है, जो कि सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, हमने जॉइंट पढ़े थे, आपको याद होंगे। क्लियर, दिस इज द लिगामेंट, इनग्वाइनल लिगामेंट। इस इनग्वाइनल लिगामेंट के बाद यही आर्टरी हो जाती है फीमोरल आर्टरी। क्या हो जाएगी, फीमोरल आर्टरी। क्लियर, तो दिस इज द ओवरव्यू। अब देखिए यहां फीमोरल आर्टरी हो गई है, ठीक है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जैसे ही इनग्वाइनल लिगामेंट को पार करती है, ये बन जाती है फीमोरल आर्टरी ऑफ द थाई। ओके, ये फीमोरल आर्टरी आगे जाके क्या बनेगी, पॉप्लिटियल आर्टरी। क्या बनेगी, पॉप्लिटियल आर्टरी। ओके, और ये देखिए ये फीमोरल आर्टरी आ रही है यहां से, ठीक है, दिस इज द एडेक्टर कैनाल सॉरी, यहां से ये आ रही है पॉप्लिटियल आर्टरी। ओके, ये जो पॉप्लिटियल आर्टरी है, इस एरिया में इसको बोलते हैं पॉप्लिटियल आर्टरी। ये जो पॉप्लिटियल आर्टरी है, ये पॉप्लिटियल आर्टरी क्या करेगी, यहां पे आके दो में फिर से डिवाइड होगी, पॉप्लिटियल आर्टरी फिर से दो में डिवाइड होगी। तो आप ये देखिए, ये पॉप्लिटियल आर्टरी दो में डिवाइड हो गई। ओके, अब ये दो में डिवाइड होगी लेग के लिए, जो पैर लोअर लिम्ब का नीचे का हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड लेग, है ना, थाई और लेग। तो लेग के लिए दो पार्ट में डिवाइड होगी। अब एक जाएगी लेग में पोस्टीरियरली पीछे की साइड में, और एक आएगी लेग में सामने, यानी कि एंटीरियर साइड में। अब जो एंटीरियर टीबियल आर्टरी है, ये किस किस में बदलेगी, टीबियल आर्टरी में। पॉप्लिटियल आर्टरी दो आर्टरी दे रही है, दैट इज अ टीबियल आर्टरी। तो एक एंटीरियर टीबियल आर्टरी और एक पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, जो कि है लेग के अंदर। अब देखिए जो पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी है, वो लेग में पीछे पीछे जाएगी, और ऐसे ऐसे लेग होता है ना, इसके पीछे पीछे आएगी और आके यहाँ प्लांटर एरिया में आ जाएगी नीचे, ठीक है, प्लांटर एरिया में आ जाएगी पोस्टीरियर वाली आर्टरी। सोल ऑफ द फुट जिसे हम कहते हैं प्लांटर एरिया, तो ये हो जाएगी प्लांटर आर्टरी। ऐसे ही सेम ये जो एंटीरियर है, वो पैर के एंटीरियरली आएगी और इस ऊपर, इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है, पैर के यहाँ, इसे कहते हैं डोर्सम ऑफ द फुट। तो देखिए ये आ जाएगी डोर्सम ऑफ द फुट के ऊपर। और फाइनली डोर्सलिस पेडिस आर्टरी, क्या बोलते हैं इसको, डोर्सलिस पेडिस आर्टरी। तो हमने क्या देखा, एब्डोमिनल आयोटा, ठीक है, कन्वर्ट हो रही है दो आर्टरी में, कॉमन इलियक आर्टरी में। कॉमन इलियक आर्टरी फिर से कन्वर्ट हो रही है दो में, किस किस में, एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी थाई में सीधी आ रही है, और ये कन्वर्ट हो रही है पॉप्लिटियल सॉरी फीमोरल आर्टरी में। थाई के ऊपर क्या हो जाएगी, ये एक्सटर्नल इलियक जैसे ही पार करेगी इनग्वाइनल लिगामेंट को, तो इसका नाम हो जाएगा फीमोरल आर्टरी। अब ये फीमोरल आर्टरी आगे जाके पॉप्लिटियल फोसा पे पहुंचेगी नी के पास में, और वहां पे इसका नाम है, अब ये कौन सा नाम लेके गई है वहां, पॉप्लिटियल आर्टरी। अब ये पॉप्लिटियल आर्टरी लेग में जाने के लिए, ठीक है, नीचे पैर में लेग में जाने के लिए दो में डिवाइड हो जाएगी। नंबर फर्स्ट एंटीरियर टीबियल और पोस्टीरियर टीबियल। अब वहां पे टीबिया होती है ना बोन, तो टीबियल नाम दे दिया गया इसको, ठीक है। तो एंटीरियर टीबियल एंड पोस्टीरियर टीबियल। अब देखिए टीबिया के एंटीरियर मतलब लेग में एंटीरियर साइड में सामने, और टीबिया के पोस्टीरियर मतलब लेग में पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से जो पीछे वाली आर्टरी है, यानी कि पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी है, वो जाएगी सोल ऑफ द फुट, पैर के सोल में, और उसे नाम देते हैं प्लांटर आर्टरी। और जो आगे वाली है वो डॉर्सम ऑफ फुट, जो पैर का पंजे का ये ऊपर वाला हिस्सा है, उसको कहते हैं डॉर्सम। तो डॉर्सम ऑफ फुट, और ये क्या बन जाएगी, डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी। दिस इज द सिंपल ओवरव्यू ऑफ द आर्टरी। ओके, अब देखिए आप पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी,
इसको पल्स कर सकते हैं, मतलब पल्पेट कर सकते हैं, ठीक है, पल्स कैन बी पल्पेटेड, इसकी पल्स हम पल्पेट कर सकते हैं इसमें। और वो कहाँ पल्पेट होगी, देखिए ये एक एमसीक्यू है, डोंट फॉरगॉट अबाउट इट, ओके। मीडियल मेल्युलस यानी कि मीडियल साइड में, मीडियल मेल्युलस। और यहाँ पे देखिए टेंडो कैल्केनियस पे, मीडियल मेल्युलस पे। मीडियल मेल्युलस तो आपने देखा था जब मैंने आपको टिबिया फिबुला पढ़ाई थी, तो उसमें मीडियल और लेटरल मेल्युलस थे। तो हम मीडियल मेल्युलस पे क्या कर सकते हैं, पल्स फील कर सकते हैं, किस आर्टरी की, टिबियल आर्टरी के ऊपर पल्स फील करते हैं मीडियल मेल्युलस पे, ठीक है, टेंडो कैल्केनियस के साथ में विद इनवर्जन, इनवर्जन ऑफ फुट, डोंट फॉरगॉट अबाउट इट, इनवर्जन ऑफ फुट, ठीक है। तो मीडियल मेल्युलस एंड टेंडन, टेंडो कैल्केनियस और इनवर्जन ऑफ द फुट, विद द इनवर्जन ऑफ फुट, फुट का हम इनवर्जन करते हैं, ठीक है, इनवर्जन ऑफ द फुट, क्लियर, यानी कि पैर को इनवर्ज करा के, ठीक है, जब हम फील करते हैं। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मीडियल मेल्युलस, टेंडन कैल्केलियस और इनवर्जन ऑफ फुट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पल्स फील करते हैं इन द टिबियल आर्टरी, क्लियर। अब देखिए वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब, अब हम वेन्स देखते हैं। तो वेन्स में आप देखोगे ग्रेट सेफेनस वेन, ग्रेट सेफेनस वेन जो होती है ये ड्रेन करती है इनटू द फीमोरल वेन। आफ्टर द पासिंग थ्रू सेफेनस ओपनिंग, ये क्या करेगी, रिलीज्ड टू द सेफेनस नर्व, ठीक है। सेफेनस ओपनिंग जो होती है ये 4 सेंटीमीटर नीचे होती है, लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। जो अभी आपने प्यूबिक ट्यूबरकल देखा था जहां पे आके इनग्वाइनल लिगामेंट जुड़ता है, ठीक है, उसे प्यूबिक ट्यूबरकल बोलते हैं। उससे 4 सेंटीमीटर नीचे क्या होता है, लेटरल प्यूबिक ट्यूबरकल, देखिए, एंड 4 सेंटीमीटर बिलो एंड द लेटरल प्यूबिक ट्यूबरकल, यहाँ पे सेफेनस ओपनिंग होती है। अब हम देख लेते हैं ये, देखिए, तो ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है, ठीक है, इसी को कहते हैं सेफेनस ओपनिंग, दिस इज द सेफेनस ओपनिंग। अब इस सेफेनस ओपनिंग में से आपको क्या क्या बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, एक तो ग्रेट सेफेनस वेन जो इसमें अंदर जा रही है और वो जाके जुड़ रही है किसमें, फीमोरल वेन के अंदर। आप यहां देखोगे दिस इज द फीमोरल वेन, इस तरीके से चलती है फीमोरल वेन, ठीक है, इसमें ये ग्रेट सेफेनस वेन आके जुड़ जाती है, ड्रेन होती है, ठीक है। अब हम इसे एक बार इधर से देखते हैं ये है मीडियल मेल्युलस, ठीक है, लेटरल साइड में होगा लेटरल मेल्युलस। तो मीडियल मेल्युलस के ऊपर हम क्या करते हैं, पल्स फील करते हैं टिबियल आर्टरी की, ठीक है, और इनवर्जन फॉर्म में, विद किसके साथ, ये देखिए इनवर्जन होगा, ठीक है, इसके ऊपर हम फील करेंगे पल्स, क्लियर। तो एक तो मीडियल मेल्युलस के ऊपर हम फील करते हैं पॉपलिट, सॉरी, टिबियल आर्टरी के ऊपर इनवर्जन, वर्ड याद रखिएगा, इनवर्जन ऑफ द फुट, ठीक है, फुट का क्या रहता है उस समय, इनवर्जन होता है। अभी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आर्क, और ये क्या है, डोर्सल वीनस आर्क। ये डोर्सल वीनस आर्क, ठीक है, ये पटेला दिख रही है आपको, ये बैक होके यहाँ पे आ जाएगी ग्रेट सेफेनस वेन, ठीक है। ग्रेट सेफेनस वेन किसके अंदर जाती है, फीमोरल वेन के अंदर ड्रेन होती है, ओके। और ये किस किस से ब्लड लेके जाती है, तो आप देख रहे हो एंटीरो लेटरल वेन ऑफ थाई, जो कि कहां जाती है, ग्रेट सेफेनस वेन में, ठीक है। ये ग्रेट सेफेनस वेन जाती है फीमोरल वेन के अंदर, ओके। और ये आपको दिख रहा है, ये है फेसिया लाटा, जो हमने देखा था फेसिया लाटा, ठीक है। फेसिया लाटा के पास में सुपरफिशियल स्ट्रेटम ऑफ फेसिया लाटा, ये आपको दिखेंगे, दीज आर द स्ट्रेटम, ठीक है, सुपरफिशियल स्ट्रेटम ऑफ द फेसिया लाटा, ओके, दिस इज द फेसिया लाटा। अब इसमें आप देखोगे एक, ये तो सुपरफिशियल स्ट्रेटम हो गए, तो ये वाले कौन से हैं, ये डीप स्ट्रेटम है, डीप स्ट्रेटम ऑफ सुपरफिशियल फेसिया लाटा, ठीक है, ये फेसिया लाटा के डीप स्ट्रेटम होते हैं। और इसके बीच में ये जो आप छोटे 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 राउंड सर्कल्स पॉइंट जिस तरीके से देख रहे हो, इसको कहते हैं किब्री फ्रॉम फेसिया, क्या बोलते हैं, किब्री फ्रॉम फेसिया। अब देखिए क्रिब्री फ्रॉम फेसिया तो देख लिया आपने, एक किब्री फ्रॉम प्लेट भी होती है जो कि इथमोइड बोन के अंदर होती है, ठीक है, ऐसे ही किब्री फ्रॉम फेसिया होता है जो कि होता है फेसिया लाटा के अंदर। क्रेब्री फ्रॉम फेसिया इज द पार्ट ऑफ फेसिया लाटा, ओके। और देखिए ये जो है, ये मार्जिन है मीडियल और दिस इज द लेटरल मार्जिन, ठीक है। तो आपने मीडियल और लेटरल दोनों ही मार्जिन देखे, दिस इज द फेसिया लाटा, यहाँ पे सेम इनग्वाइनल लिगामेंट, ओके। अब देखते हैं हम डर्माटोम, जो कि पिछली बार एमसीआई में क्वेश्चन आया हुआ था डर्माटोम से, और क्वेश्चन क्या था अभी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये आया था, इस शायद इस तरफ की डर्माटोम दिया हुआ था और वहां पे आंसर में थे L4, L5, L1, L2, ठीक है, आंसर वाज L4। और अगर इस साइड का पूछा होगा तो आंसर वाज L5। तो आपको लेटरल साइड और मीडियल साइड ये डर्माटोम बहुत अच्छे से याद रखने होंगे, ओके। तो अब मैं कराता हूं इनको डर्माटोम को। देखिए हम लोग देखते हैं डर्माटोम, तो आप क्या करोगे, यहां से आइए L1, ठीक है, ये पूरा एरिया L1 है, ओके। तो ये हो गया L1 और इसके बाद L2, तो L1 L2 तो आपको पता चल गया। इसके नीचे फिर नी तक पहुंचोगे तो ये L3, तो आपको कैसे याद रखना है, L1 L2 और इस तरीके से बना के L3, और ये मीडियल साइड में पूरा नीचे तक थंब को ले लेते हैं L4। फिर आ जाते हैं लेटरल साइड में। अब लेटरल साइड में मोस्ट लेटरल यानी कि छोटी उंगली S1, छोटी उंगली क्या है S1, लेकिन बीच की जो 3 उंगलियां हैं वो और कंप्लीट लेटरल साइड ऑफ द लेग ये L5। तो आप L1 2 3 4 5 और यहाँ पे 5 के बाद क्या आएगा, ये इस साइड को देख लो आप S1। तो डर्माटोम इजी है, L1 2 3 4 5 3 उंगलियों को साथ में ले लिया और लेटरल साइड दे दी लेग की 5, ठीक है, और S1 है, उसके बाद जो छोटी उंगली है वो S1,
तो इसको 2 से 3 बार आप देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, L1 2 3 4 5 और ये छोटी उंगली S1। ठीक है, L1 2 3 4 5 और 6 को S1 दिया है यहाँ पे। L5 के बाद आता है S1। क्लियर? तो दिस इज द सीक्वेंस। अब इसी को पीछे से बैक से देख लेते हैं, तो बैक से भी सेम है L2। ठीक है, अब देखिए S5 यहाँ पे L1 2 3 4 5 ये तो सब आगे ही आ गए ना फ्रंट में, और S1 से शुरू हुआ है लेटरल साइड। अब ये लेटरल जो छोटी उंगली है, ये छोटी उंगली पीछे तक पहुंचेगी कंप्लीट लेग पे। तो देखिए ये S1 पीछे तक पहुंच गई, और ये तो L5 4 है ही, यहाँ पे आपको दिख रहा है L4 L5 थंब L4, और ये जो 3 उंगलियां बीच की वो L5। तो सेम यहाँ पे है थंब L4 ये वाला, देखिए ये इसके साथ मैच कराइए, L4 और ये L5, 3 उंगलियां L5। अब छोटी उंगली L6 सेम पीछे है, छोटी उंगली L6, लेकिन ये इतना हिस्सा लेके चल रहा है। अब ये जो L4 है ये थोड़ा सा पीछे भी घुमा है, तो दिस इज द L4, थोड़ा सा पीछे घुमा हुआ है। ठीक है, ये L5 भी थोड़ा सा पीछे घुमा हुआ है, और बीच का पूरा एरिया जो जा रहा है वो कहां से जा रहा है, S2 से। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देखोगे सेम L3 ये वाला हिस्सा, ये थोड़ा पीछे भी घुमा हुआ है, तो देखिए ये पीछे यहाँ तक घूम रहा है L3 के बाद L2 इधर पीछे, ये बैक में पूरा ये वाला जो आप देखोगे, अगर डॉर्सल पीछे चले जाओगे ऐसे, तो ये L2 पीछे आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से पीछे घुमा हुआ है। अब देखिए पूरा सेम टू सेम वही है, कहीं नहीं जाना आपको। L1 2 3 4 5, अब ये 5 पीछे थोड़ा घूम गया, तो देखिए ये आ गया, ये 4 थोड़ा पीछे घूम गया, ये आ गया। ठीक है, 3 उंगलियां सेम किसमें है, L5 में 3 उंगलियां। ये अंगूठा किसमें है, थंब L4 में, थंब L4 में। ये अब देखिए इसको, ये वाली जो उंगली है ना पीछे, ये घूम के पीछे सेंटर में जा रही है, तो देखिए ये घूम के सेंटर को ले लिया, छोटी उंगली ने घूम के पीछे किसको ले लिया, सेंटर को ले लिया। तो L5 अपने ऊपर फील कीजिए, सेंटर को ले लिया छोटी उंगली ने घूम के L5, जस्ट फील इट। ओके, इमेजिन कीजिए उसको बार बार। ठीक है, L5 कैसे आया। अब L4 को देखिए फिर से, L4 किस साइड में है, L4 अंगूठे की साइड में है, तो घूम के ये थोड़ा सा पीछे चला जाएगा L4। फिर छोटी उंगली की तरफ क्या है, छोटी उंगली की तरफ क्या है, L4 घूम के थोड़ा सा बाहर अंगूठे की तरफ चला गया साइड में। ठीक है, ऐसे ही L5 किस तरफ था, छोटी उंगली की तरफ, केवल छोटी उंगली कोई तो लिया था उसने S1 ने, बाकी तो पीछे 3 उंगलियां बीच की जो जा रही थी, वो बीच की 3 उंगलियां थोड़ा सा लेग में लेटरल साइड को भी लेके आ रही हैं, तो L5। ठीक है, L4 मीडियल साइड, L5 लेटरल साइड। अब लेग का जो बीच का हिस्सा है पूरा, वो L1 ने छोटी उंगली के साथ थोड़ा सा ही तो दिया था, एंकल जॉइंट से थोड़ा ऊपर। उसके बाद क्या है, लेग बीच में सेंटर में S1 के बाद S2। ठीक है, S2, फिर पीछे बटक S3, और साथ में L2 थोड़ा सा घुमा हुआ है। जस्ट ऐसे इमेजिन कीजिए, डेफिनेटली याद हो जाएगा। 2 से 3 बार इसको अपने ऊपर इमेजिन कीजिए, अगर आप घूम रहे हो चल रहे हो तब भी इमेजिन कीजिए। ठीक है, डर्माटोम याद हो जाएगा, जैसे उस दिन हमने याद किया था पूरा। ठीक है, अपर लिम्ब का आज हमने ये कर लिया, क्योंकि डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आने के चांस हैं। पिछली बार भी लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है जो कि L5 पूछा था। क्लियर, L5 L4 इनमें से एक पूछा था, कंफर्म नहीं है क्वेश्चन, बट इन दोनों में से एक पूछा हुआ था। क्लियर, अब देखिए सिंपली हम इसको भूल जाते हैं। L4 से क्या आ रहा था, याद कीजिए, डर्माटोम ऑफ ग्रेट टो। बाकी की 3 उंगली किससे आ रही थी, ग्रेट टो। ठीक है, L4 से, 3 उंगली डर्माटोम बीच की L5 से, और छोटी उंगली S2 से, S1 से, छोटी उंगली S2 से, वो सॉरी छोटी उंगली S1 से। S1 के बाद लेग में पीछे जो जा रहा था वो था S2। यहाँ पे क्या है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग एंड थाई। ठीक है, करेक्ट, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग एंड थाई एकदम करेक्ट है, S2 से आ रहा है। अगर हम छोटी उंगली की बात करें तो S1 से आ रहा है, छोटी उंगली की बात करें तो S1 से आ रहा है। इसके बाद आती है पेरी एनल एरिया, यू नो ऑलरेडी पेरी एनल एरिया। देखिए दिस इज द, यहाँ पे पेरी एनल एरिया ये रहा। ठीक है, सेंटर में पेरी एनल एरिया। ठीक है, दिस इज द एनल पॉइंट। तो जो पेरी एनल एरिया वो क्या है, S4, याद रखना है, पेरी एनल एरिया S4। ठीक है, दिस इज द पेरी एनल एरिया, और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर लेग एंड थाई। ठीक है, एंकल के पास में पोस्टीरियर एंड पे कौन है, S1, किसके साथ, विद छोटी उंगली S1, 3 उंगली बीच की L5, आगे का थंब L4। ठीक है, फ्रंट में अगर आ जाओ तो मीडियल साइड यानी कि थंब की साइड L4, और पीछे की साइड यानी कि लेटरल साइड L5। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब थाई, इसमें थाई पे भी याद रख लो, थाई पे तो 1 2 3 1 2 3, थाई पे पूरा नहीं तक 1 2 3। क्लियर, और पेरी एनल एरिया S4, पेरी एनल एरिया S4, उसके बाद S3, उसके नीचे S2, सॉरी S2 डेफिनेटली। देखिए फिर से देखिए, पेरियनल S4, उसके पास में थोड़ा और बटक्स को ले लो S3। ठीक है, ऊपर से इसको लो L2। अब देखिए जैसे यहाँ S3 आया, यहाँ S2, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थाई एंड लेग S2, इसके नीचे फिर S1 विद इंक्लूड छोटी उंगली। ठीक है, S1। तो ऐसे आपको याद रखना है, डेफिनेटली यू डोंट फॉरगेट इट। ओके, अब देखिए पेरियनल एरिया S4, वी नो ऑलरेडी अबाउट इट। इसके बाद पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेग S2। ठीक है, डर्माटोम ऑफ द ग्रेट टो S4, डर्माटोम ऑफ द छोटी उंगली S1, डर्माटोम ऑफ द S4 L, डर्माटोम ऑफ द ग्रेट टो यानी कि थंब L4, 3 उंगलियां L5, छोटी उंगली S1, पेरियनल एरिया S4, उसके बाद भी बटक एरिया S3, उसके नीचे फिर पीछे पोस्टीरियर थाई एंड लेग S2। ओके, तो ये आपको याद रहेगा। अब आते हैं हम थोरैक्स पे। थोरैक्स देखते हैं। थोरैक्स पे आप देखोगे बोन्स, बोन्स के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट बोन स्टर्नम। तो स्टर्नम के पार्ट आपको पता है, बॉडी बीच में होती है, ऊपर मैन्यूब्रियम गोल वाला हिस्सा, नीचे जीफॉइड प्रोसेस छोटा सा। ये देखिए मैन्यूब्रियम, बॉडी, जीफॉइड प्रोसेस। ओके, अब देखिए ये जो जॉइंट है, हमने ये जॉइंट पढ़ चुके हैं, ये क्या है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, आल्सो दिस इज सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसके अलावा इंटरवर्टिब्रल सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसके अलावा प्यूबिक सिम्फेसिस सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ओके, हमने याद किए थे। अब देखिए यहां पे आता है रिब। तो ट्रू रिब्स कितनी होती हैं, ट्रू रिब्स जो
कनेक्ट रहती हैं किससे? स्टर्नम से, ट्रू रिब्स, ठीक है, 7 1 to 7 ट्रू रिब्स, 8 के बाद 12 तक फॉल्स रिब, ठीक है। अब देखिए 8 के बाद 12 तक फॉल्स रिब है, इसके बाद आप क्या देखोगे, इसको केस को ही ओपन करते हैं हम, दिस इज द थोरेसिक केस, ठीक है, मेड अप ऑफ बोन्स, बोन्स का एरिया, ठीक है, रिब्स का एरिया। तो देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 ट्रू रिब्स है। क्यों है ट्रू रिब्स? क्योंकि 7 सीधी इंटरनल स्टर्नम से कनेक्टेड है, इसलिए इनको ट्रू रिब बोला है। अब इसके बाद ट्रू रिब के बाद फॉल्स रिब होगी कितनी? 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5, कैसी है? फॉल्स रिब। अब इन फॉल्स रिब में भी आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, एक फॉल्स रिब, ठीक है, बिकॉज दिस नॉट कनेक्ट टू द स्टर्नम, लेकिन किसके साथ कनेक्ट हो रही है? 7वीं रिब के कॉस्टल कार्टिलेज के साथ में, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेम ये कनेक्टेड, इसमें भी 2 रिब जो होती हैं वो फ्लोटिंग रिब होती हैं। ये दोनों फ्लोटिंग रिब हैं जो किसी से भी कनेक्ट नहीं रहती। 11 और 12 इज अ फ्लोटिंग रिब, 11 और 12 क्या है? फ्लोटिंग रिब। तो आपको पता चला यहाँ पे 7 तक ट्रू रिब, 8 से लेके 12 तक फॉल्स रिब, उसमें से भी 2 फ्लोटिंग रिब। और ये फॉल्स रिब क्यों है? बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टिंग टू द स्टर्नम, क्लियर। और मैन्यूब्रियम जीफॉइड प्रोसेस और बॉडी ऑफ स्टर्नम ऑलरेडी यू नो अबाउट इट, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज आपको पता है, ये वाला जो हिस्सा है ना, इससे कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये रिब्स होती हैं, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज पता है आपको, रिब्स पता है। चलिए अब हम देखते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस किसको कहते हैं? जो रिब्स ऐसे होती है, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरकोस्टल नहीं कहते। इंटरकोस्टल किसको कहते हैं? तो इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं, जैसे एक रिब 2 रिब, तो इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको भी इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे? इंटरथोरेसिक स्पेस, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज के बीच में जो होता है उसे कहते हैं इंटरथोरेसिक स्पेस। तो देखिए इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल स्पेस और इंटरनल इंटरकोस्टल स्पेस और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। अब ये कैसे होगा कि रिब्स जो जुड़ी रहती हैं, तो एक तो बाहर का हिस्सा, एक दोनों रिब्स के बीच का हिस्सा और एक सबसे नीचे का हिस्सा, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल स्पेस और इनर मोस्ट सबसे नीचे, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल स्पेस इस तरीके से आ गया ना। और इसके बीच में आप मसल्स देखोगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल देखोगे आप, इनर इंटरकोस्टल मसल देखोगे आप, और एक इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल देखोगे आप, जो रिब्स में बीच में इस तरीके से जुड़ी रहती है। यू विल सी आल्सो, ओके। तो इस तरीके से स्पेस बटा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे न्यूरोवेस्कुलर बंडल लोकेटेड होता है अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब, जिसको हम बोलते हैं VAN, नर्व, वेन, आर्टरी और नर्व। VAN, वेन, आर्टरी और नर्व। अब देखिए सारी रिब्स में आपको VAN दिखेगा, वेन, आर्टरी और नर्व, एक्सेप्ट फर्स्ट रिब में आपको उल्टा दिखेगा, VAN नहीं दिखेगा। तो क्या दिखेगा? NAV और N ऐसे दिखेगा, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अभी इसको देख लेते हैं। तो आपको ये न्यूरोवेस्कुलर बंडल लोकेटेड होता है लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब, रिब के लोअर बॉर्डर पे, लोअर बॉर्डर पे यानी कि ये रिब, ठीक है। तो ये रिब है तो यहाँ पे इसके लोअर बॉर्डर पे, और यहाँ ये हो गया अपर बॉर्डर, ठीक है। दिस इज द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब, ठीक है, यहाँ पे अटैच रहता है। जैसे कहाँ दिखा, ये देखिए ये रिब है, तो ये तो इसका हो गया अपर बॉर्डर इस रिब का, और ये हो गया इसका लोअर बॉर्डर। तो न्यूरोवेस्कुलर बंडल जो आपको मिलेगा वो यहाँ मिलेगा लोअर बॉर्डर पे, ठीक है। इसीलिए जब हम थोरेकोसेंटेसिस करते हैं, यानी कि निडल जब एंटर कराते हैं, तो हमेशा ये लोअर बॉर्डर के पास से नहीं कराएंगे, या नीचे से कराएंगे, ठीक है, अपर बॉर्डर से कराएंगे। क्योंकि लोअर बॉर्डर पे क्या है? नर्व, आर्टरी और वेन, और ये क्या कर सकती है? पंचर हो सकती है, डैमेज हो सकती है, इंजरी हो सकती है, इसलिए हम यहां से कराएंगे। तो अब देखिए आप यहाँ पे जब हम प्लूरल टैपिंग करते हैं, यानी कि पैरासिंथेसिस ऑफ थोरेक्स, ये मैं बता चुका हूं, तो निडल इज इंसर्टेड अलोंग द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब, ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ, ये देखिए आप, दिस इज द बेस्ट वे। यहाँ आप देख रहे हो V यानी कि वेन, A यानी कि आर्टरी, और N, ये सीक्वेंस बताया था मैंने आपको, VAN। लेकिन फर्स्ट थोरेसिक में ऐसा नहीं होता, वहां पे होता है NAV, फर्स्ट के अंदर NAB, फर्स्ट रिब के ऊपर NAB, फर्स्ट रिब के ऊपर उल्टा होता है NAV, बाकी सब में वैन, VAN, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक तो ये हमने देखा लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब, अपर बॉर्डर ऑफ द रिब जब आप देखोगे तो यहाँ पे भी छोटी छोटी आपको, यानी कि कोलैटरल ब्रांचेस आपको यहाँ पे भी दिखती हैं। इसीलिए हम रिब से बिल्कुल टच करा के पैरासिंथेसिस नहीं करते हैं, थोरेकोसेंटेसिस नहीं करते हैं। थोड़ा सा जैसे ही आपने अपर बॉर्डर ऑफ द रिब देखा, तो उससे आप लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर जाओगे और यहाँ से आप निडल इंसल्ट कराओगे, ताकि इंजरी ना हो या कम से कम हो, ठीक है, जिसके आउटकम एज ए कॉम्प्लिकेशन ना आए, ठीक। अब हमने एक बात करी थी कि जब आप रिब को देखोगे तो देखिए एक ये, एक इनर और एक इनर मोस्ट, तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हो गई है, ठीक है, ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हो गई, और इसके नीचे जो आप देख रहे हो दिस इज द इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। अब आप देखो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इसके ऊपर होती है, रिब्स के ऊपर जो फर्स्ट 8 रिब्स से ओरिजिनेट होती है, जिसे हम कहते हैं सेरेटस एंटीरियर, जिसके डैमेज होने से, पैरालिसिस होने से क्या हो जाता है? विंगिंग ऑफ स्केपुला, जो कि सप्लाई होती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व से, इसके ऊपर ये आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद सुपरफिशियल फेसिया आ जाएगा, और सुपरफिशियल फेसिया के ऊपर फाइनली आपको मिलेगी स्किन, ठीक है, फाइनली आपको मिलेगी स्किन। सुपरफिशियल फेसिया के ऊपर आपको क्या मिलेगा? स्किन, ओके, हाँ जी। तो अब हम यहाँ पे देख चुके हैं ये आर्टरी, वेन और नर्व। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी तक कहाँ पढ़ा था? VAN सब में होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है? AVN, यहाँ पे क्या है? AVN, और ये है फर्स्ट इंटरकोस्टल एरिया, ये क्या है? फर्स्ट इंटरकोस्टल एरिया, क्लियर।
दिस इज द फर्स्ट इंटरकोस्टल एरिया जिसमें होता है AVN, ठीक है, VAN और AVN, VAN सब में होगा वेन, और AVN अवन ये आपको ऊपर दिखेगा, ठीक है, फर्स्ट वाली रिब के पास में। और कई बार ये फर्स्ट रिब का सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, बिकॉज VAN सबको पता है लेकिन अवन किसी को नहीं पता, ठीक है, अवन को लोग अक्सर करके भूल जाते हैं, पढ़ते तो सब है बट भूल जाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब देखते हैं हम मीडियस्टर्नम, और मीडियस्टर्नम हम कई बार देख चुके हैं, ठीक है, सर्जरी में हमने मीडियस्टर्नम को देखा था किस तरीके से उसका मीडियस्टर्नम डिवाइड रहती है, सुप्रा मीडियस्टर्नम, और फिर जो इंफ्रा मीडियस्टर्नम जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, कौन सी, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडिल, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं, ये डिवाइड होती है, मीडियस्टर्नम किस लेवल पे डिवाइड होगी, मीडियस्टर्नम डिवाइड एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल कौन सा होता है, जहां पे मैन्यूब्रियम कनेक्ट था किससे, बॉडी से, ये होता है एक्सटर्नल एंगल। तो इस एक्सटर्नल एंगल पे सुपीरियर और इंफीरियर के अंदर डिवाइड होती है, इस एक्सटर्नल एंगल पे किसमें डिवाइड रहती है, सुपीरियर और इंफीरियर में, ठीक है, सुपीरियर मीडियस्टर्नम और इंफीरियर मीडियस्टर्नम। अब हम देखते हैं इंफीरियर मीडियस्टर्नम 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, ठीक है, एंटीरियर मीडियस्टर्नम, मिडिल मीडियस्टर्नम और पोस्टीरियर मीडियस्टर्नम। मिडिल मीडियस्टर्नम के अंदर हमने क्या देखा था, सर्जरी के अंदर देखा था हमने पेरिकार्डियम और ट्रेकिया, ठीक है, ये था पेरिकार्डियम और ट्रेकिया। ट्रेकिया से आगे का हिस्सा एंटीरियर मीडियस्टर्नम था और ट्रेकिया और पेरिकार्डियम से पीछे का हिस्सा पोस्टीरियर मीडियस्टर्नम था, ठीक है, हमको ये याद है। अभी हालांकि देखिए सुपीरियर, जैसे मैं आपको बना के बता देता हूं यहाँ एक बार, है ना, मान लो दिस इज द पार्ट ऑफ मीडियस्टर्नम, ओके, ये अब यहाँ पे मैन्यूब्रियम यानी कि एंगल ऑफ लुई भी बोलते हैं इसको, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, बाकी डिवाइड होता है T4 के लेवल पे होता है, डेफिनेटली थोरेसिक 4 पे ही होता है ना, और एक्सटर्नल एंगल होता है, और ये कहाँ होगा, डिवाइड जहाँ पे होती है, डिवाइड द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल, और एक्सटर्नल एंगल कहाँ होता है, मैन्यूब्रियम और बॉडी जहां मिलती है, ठीक है, तो जहां बॉडी और मैन्यूब्रियम मिलती है ये हिस्सा हो गया T4, ठीक है, जिसको एंगल ऑफ लुई भी बोलते हैं, एंगल ऑफ लुई, ठीक है, एंगल ऑफ लुईस देख लेना। और यहाँ पे ये हो गई सुपीरियर मीडियस्टर्नम, ठीक है, सुपीरियर मीडियस्टर्नम, और ये हो गई इंफीरियर मीडियस्टर्नम। इस तरीके से ये T4 पे एंगल ऑफ स्टर्नम, एंगल स्टर्नम के एंगल पे, सुपीरियर एंगल पे इस तरीके से बटती है 2 में, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल पे इस तरीके से बट गई। अब ये 3 पार्ट में बटेंगे, फर्स्ट पार्ट ये हो गया और सेकंड पार्ट ये हो गया। अब यहाँ पे होता है ट्रेकिया एंड पेरिकार्डियम के अंदर क्या है, हार्ट, सीधा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर से निकले वो स्ट्रक्चर भी यहाँ होगा, ठीक है, जो इसके अंदर से जाएंगे वो स्ट्रक्चर भी होगा, इसके अंदर से जाएंगे वो भी, और इसके अंदर से आएंगे वो भी, यानी कि लगभग सारे स्ट्रक्चर आपको सुपीरियर मीडियस्टर्नम में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सुपीरियर मीडियस्टर्नम में मिलेंगे लेकिन इंफीरियर में नहीं मिलेंगे। तो वो क्या क्या है, एक बार हम देखते हैं पहले सुपीरियर मीडियस्टर्नम। तो देखिए सुपीरियर मीडियस्टर्नम के अंदर आपने देखा ट्रेकिया, ईसोफेगस, आर्क ऑफ अयोटा, फोकस कीजिए आर्च ऑफ अयोटा, क्योंकि ये तो सुपीरियरली घूम के जा रहा है, नीचे आएगा कि नहीं वो हम बाद में देखेंगे, मुश्किल है ना। अब देखिए आर्च ऑफ अयोटा, इसके बाद सुपीरियर वेना के बाद पॉइंट, सुपीरियर वेना के बाद फ्रेनिक नर्व, वेगस नर्व, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व एंड थाइमस एंड थोरेसिक डक्ट। अब देखते हैं हम यहाँ पे, तो आप मीडियल मीडियस्टर्नम में देखिए यहाँ पे क्या गया, इसोफेगस डेफिनेटली आएगी, डिसेंडिंग अयोटा आएगी, लेकिन आर्च ऑफ अयोटा नहीं आएगी, आर्च ऑफ अयोटा नहीं आएगी, डिसेंडिंग अयोटा आ रही है। कैसे, ये हर्ट है पूरा, और इस हर्ट से थोड़ा सा पार्ट डिसेंडिंग का में भी, बाकी हर्ट से आर्क ऑफ अयोटा इसमें आ गया, और फिर आर्क ऑफ अयोटा इस तरीके से घूम के जाएगा, तो दिस इज द पार्ट ऑफ डिसेंडिंग अयोटा, और ये हो गया आर्क ऑफ अयोटा, ठीक है, और ये है असेंडिंग अयोटा, ठीक है। तो आप देखोगे कि आर्क ऑफ अयोटा आपको मिडिल मीडियस्टर्नम में यानी कि इंफीरियर मीडियस्टर्नम में देखने को नहीं मिलेगा। डिसेंडिंग अयोटा हो गई, थोरेसिक डक्ट डेफिनेटली आएगी, अजाइगस वेन भी आएगी, और सिंपैथेटिक ट्रंक भी आएगी, ठीक है। क्या नहीं आया, आर्क ऑफ अयोटा नहीं आया, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा नहीं आया, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, क्लियर। चलिए, और मोस्टली पोस्टीरियर मीडियस्टर्नम में आपको मिल रहा है क्या क्या, ईसोफेगस, वेगस नर्व, ठीक है, डिसेंडिंग अयोटा, थोरेसिक डक्ट, अजाइगस वेन और सिंपैथेटिक ट्रंक। कहां मिल रहा है, सब आपको मिल रहा है पोस्टीरियर मीडियस्टर्नम के अंदर। इसमें मिडिल मीडियस्टर्नम में आपको क्या मिलेगा, ट्रेकिया एंड पेरिकार्डियम। चलिए, इतना काफी है, क्लियर। तो ये आप देख सकते हो यहाँ इस तरीके से दिखाया हुआ है, सुपीरियर मीडियस्टर्नम एट द लेवल ऑफ T4, ठीक है, और इसे कहते हैं एंगल ऑफ स्टर्नम यानी कि एक्सटर्नल एंगल, एंगल ऑफ लुईस भी इसी को बोलते हैं। अब आप देखो आर्क ऑफ अयोटा और इसकी ब्रांचेस सब कहाँ हैं, सुपीरियर मीडियस्टर्नम में। इसके बाद इंफीरियर मीडियस्टर्नम में आती है, और ये आप देख रहे हो यहाँ पे रिब्स, वो सॉरी वर्टिब्रा, तो वर्टिब्रा मतलब ये पोस्टीरियर मीडियस्टर्नम जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है। और अगर आप मिडिल मीडियस्टर्नम के अंदर देखोगे तो केवल आपको क्या दिखेगा, कार्डियक एरिया यानी कि हार्ट और ट्रेकिया, पेरिकार्डियम और ट्रेकिया, ठीक है। ओके, दिस इज द वे विच यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। और ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, दिस इज द एंटीरियर मीडियस्टर्नम। यहाँ पे दिस इज द डायफ्राम आपको दिखेगा, ठीक है, और डायफ्राम के अंदर अलग अलग ओपनिंग होती हैं, जिसे हमने कैसे याद किया था, वॉइस ऑफ अमेरिका, ठीक है, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अभी आपने अगर नहीं देखा होगा इसमें तो अभी आगे देखोगे। वॉइस ऑफ अमेरिका का मतलब है VA
वॉइस बी ओ और ए, ठीक है। वी से वेना केवा के लिए डायफ्राम के अंदर एक क्या होती है, ओपनिंग। ई से ईसोफेगस के लिए एक ओपनिंग, ठीक है। और ए से आयोटा के लिए एक ओपनिंग, ठीक है। वी ए एन वॉइस ऑफ अमेरिका, वी ओ ए वॉइस ऑफ अमेरिका। और ये जो वॉइस ऑफ अमेरिका है इसे 8, 9, 10, ठीक है, और इसको 12 ऐसे करेंगे, अभी देखेंगे। अब आ जाती है डायफ्राम। तो डायफ्राम के अंदर आप देखोगे, ठीक है, दिस इज द डायफ्राम। डायफ्राम का सेंट्रल टेंडन है, ये मस्कुलर एरिया होता है पूरा डायफ्राम का, ठीक है। डायफ्राम के अंदर दो क्रश दिखते हैं। डायफ्राम कैसे, जहां से आपको आयोटा और ये निकलते हुए नजर आ रहे होंगे, वहां पे दो टेंडन होंगे इस तरीके से, ये टेंडन नीचे जाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं क्रश। ये क्या है, क्रश, ठीक है। और ये जो एरिया आपको दिखेगा, यहाँ पे आर्क्यूएट लिगामेंट दिखेगा, जिसे हम कहते हैं मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए मेजर ओपनिंग्स जो होती हैं डायफ्राम के अंदर, जिसके थ्रू चीजें नीचे आती हैं, जैसे हमने अभी वॉइस ऑफ अमेरिका बोला था और 8, 10, 12 किया था, ठीक है। वॉइस ऑफ अमेरिका 8, 10, 12 मैंने आपको ऐसे बोल दिया था सीक्वेंस में, 8, 9, 10 और उसको बाद में 12 किया, तो 8, 10, 12 दो दो के सीक्वेंस में छोड़ के हैं, 8, 10, 12, ठीक है। वॉइस ऑफ अमेरिका, इसका मतलब क्या है, वेना केवा वाली जो ओपनिंग होती है T8 पे होती है, ईसोफेगस वाली T10 पे और आयोटा वाली T12 के लेवल पे आपको देखने को मिलेगी ओपनिंग। तो वेना केवा, ईसोफेगस और आयोटिक ओपनिंग, ठीक है। अभी देखिए आप, ठीक है, अभी आप देखोगे डायफ्राम। डायफ्राम में मैं आपको क्रश बता देता हूं। दिस इज द लेंथनिंग ऑफ दिस मसल नीचे की तरफ, ठीक है, इसे बोलते हैं क्रश। तो ये आप देख रहे हो क्रश, और यहाँ पे आपको मीडियन आर्कुएट लिगामेंट दिख रहा है। दिस इज द मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये भी आर्कुएट लिगामेंट है, इन्हें कहते हैं मिडिल आर्कुएट लिगामेंट, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, बट इसको कहते हैं मीडियन। ये मीडियन आर्कुएट लिगामेंट और ये मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। तो आप आर्कुएट लिगामेंट देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप, आर्कुएट लिगामेंट, ओके। अब ये आसानी से आप पहचान सकते हो, दिस इज द अयोटा, ठीक है। अयोटा के पीछे ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसे कहते हैं थोरेसिक डक्ट, ठीक है। ये आर्क ऑफ अयोटा और ये थोरेसिक डक्ट, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये है अजाइगस वेन। क्या है ये, अजाइगस वेन, ओके। और यहाँ पे आप नीचे क्या देख रहे हो, रिप्स, और इन रिप्स के नीचे क्या होगा, ये 12th रिब है। 12th रिब क्या है, नॉट कनेक्टिंग टू एनी फ्लोटिंग रिब। 11th 12th इज द फ्लोटिंग रिब। बाकी आपको 8, 9, 10, 11, 12 5 फॉल्स रिब दिखती हैं, जिसमें से 2 फ्लोटिंग रिब है सबसे नीचे की, बाकी की सबसे ऊपर जो आपको 7 रिब्स दिखेंगी, दैट आर क्या है, ट्रू रिब्स, ओके। अब देखो ये जो क्रश दिख रहा है आपको, दिस इज द क्रश। क्या है ये, क्रश। तो एक लेफ्ट क्रश ऑफ डायफ्राम और एक राइट क्रश ऑफ डायफ्राम, ठीक है, लेफ्ट और राइट क्रश ऑफ डायफ्राम। और इस क्रश के बाहर से एक साइड दिख रही होगी आपको, यहाँ पे छोटे छोटे गैंग्लिया भी दिख रहे होंगे, इसे कहते हैं सिंपैथेटिक चेन। क्या है ये, सिंपैथेटिक चेन। तो हमने यहाँ देखा था, दीज आर द क्रश, इस तरीके से बनाए हुए हैं, वो आपको आपने डायग्राम में भी देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि किसके साथ किस ओपनिंग से क्या क्या निकलता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं T8 यानी कि वेना केवा। T8 पे कौन सी होती है, वेना केवा। तो यहां से निकलती है इंफीरियर वेना केवा और राइट फ्रेनिक नर्व। क्या क्या निकलेगा, इंफीरियर वेना केवा के साथ में क्या निकलता है, राइट फ्रेनिक नर्व, ओके। और इसे वेना केवल ओपनिंग कहते हैं। लोकेटेड होती है एट द सेंट्रल टेंडन। जब आपने बीच में सेंट्रल टेंडन देखा था ना, जैसे ये अयोटा है, इसके बीच में, सॉरी ये डायफ्राम है, इसके बीच में आपको सेंट्रल टेंडन दिख रहा था, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूं, दिस इज द सेंट्रल टेंडन एरिया। अब इसमें सही नहीं है, ये ऐसे बनाया हुआ है ना, दिस इज द सेंट्रल टेंडन पार्ट। तो आप देख रहे हो कि T8 जिसे कहते हैं वेना केबल ओपनिंग कहां होती है, एट द लेवल ऑफ T8 और इंफीरियर वेना केबा और राइट फ्रेनिक नर्व। इंफीरियर वेना केबा साथ में लेके निकलती है राइट फ्रेनिक नर्व को। उसके बाद आती है ईसोफेगस, ईसोफेगस ओपनिंग, ईसोफेगस ओपनिंग जो कि मस्कुलर पार्ट में होती है। ये टेंडन में नहीं होगी, ये मस्कुलर पार्ट में होगी। जैसे आपने अभी इस तरीके से मस्कुलर पार्ट बना हुआ देखा था, उसके बीच में ओपनिंग थी, ठीक है। तो ये मस्कुलर पार्ट में होगी ईसोफेगस के लिए ओपनिंग। और ये ईसोफेगस के साथ वेगल ट्रंक लेके निकलती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी लेके निकलती है, और ईसोफिजियल ब्रांच भी होती है इसकी, ठीक है। अब ईसोफिजियल ब्रांच तो साथ साथ ईसोफेगस को सप्लाई करती करती जाएंगी ना डिफरेंट पॉइंट पे, ठीक है। तो ईसोफिजियल ब्रांच भी होती हैं। तो पहली ओपनिंग हमने देखी T8 लेवल पे, वेना केबल ओपनिंग, जो कि सेंट्रल टेंडन में होती है और इंफीरियर वेना केबा प्लस राइट फ्रेनिक नर्व को लेके जाती है। दूसरी हमने देखी T10 लेवल पे, जो कि ईसोफेगस ओपनिंग के साथ लोकेटेड होती है मस्कुलर एरिया में। ईसोफेगस ओपनिंग में क्या क्या जाता है, ईसोफेगस जाती है, वेगल ट्रंक जाती है, और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को साथ लेके स्टोमक के लिए निकलती है, और छोटी छोटी ब्रांचेस भी ईसोफेगस को देती हुई चलती है, ठीक है। अब आता है सबसे लास्ट T12 लेवल पे क्या है, T12 लेवल पे होता है अयोटा। अब जो अयोटा है वो क्या करेगी, ये कहां होती है, बिहाइंड द मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट। तो आपने देखा था ना, जो बीच में था, दिस इज द मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट। तो आप इसके पीछे ओपनिंग देख रहे हो ना, और यहाँ अयोटा निकली हुई है पीछे, ठीक है। साथ में क्या है इसके, थोरेसिक डक्ट और अजाइगस वेन। साथ में क्या है, थोरेसिक डक्ट और अजाइगस वेन। तो आप यहाँ देखो, बिहाइंड द मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट एंड बिटवीन द क्रश, दोनों क्रश के बीच में होती है, बिटवीन द क्रश, ठीक है। और यहाँ से निकलती है अयोटा और साथ में थोरेसिक डक्ट, अजाइगस वेन, अयोटा लेके निकलेगी। दैट्स अ ग्रेट, ओके। अब देखते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम का डेवलपमेंट देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम, जिसके अंदर आप देखोगे सेप्टम ट्रांसवर्सम, और ये सेप्टम ट्रांसवर्सम देखोगे आप प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन के साथ लेटरल बॉडी वॉल ऑफ मेसोडर्म एंड डोर्सल मीजेंट्री ऑफ ईसोफेगस, ठीक है। सेप्टम ट्रांसवर्सम और प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन और लेटरल बॉडी वॉल ऑफ द
लेटरल बॉडी वॉल ऑफ मेसोडर्म और साथ में डोर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफेगस, ये चीज आप देखोगे। और सारी मसल्स ऑफ डायफ्राम, ये जो मसल्स हैं डायफ्राम की, ये मसल्स ऑफ डायफ्राम कहां से आती है? सर्वाइकल सोमाइट्स और मायोटोम से। अब आप यहां देखिए, दिस इज द ट्रांसवर्स सेप्टम, दिस इज द मस्कुलर पार्ट ऑफ द वॉल, यानी कि जिसको कहते हैं मस्कुलर वॉल ऑफ डायफ्राम। और इसके बाद आप यहां पे देखोगे, ये जो बीच का पार्ट है इसे कहते हैं इसोफिजियल मेसेंट्री। इस मेसेंट्री के अंदर सारी ओपनिंग्स आपको नजर आ रही होंगी, ये कंप्लीट मेसेंट्री है, इसोफिगस मेसेंट्री। तो आप इसोफिजियल मेसेंट्री देखोगे, ठीक है। और ये जो बीच में पार्ट है, ये आप देख रहे हो लेफ्ट प्लूरल पेरिटोनियम और राइट प्लूरल पेरिटोनियम। तो दिस इज द प्लूरल पेरिटोनियम और दिस इज द ट्रांसवर्सम सेप्टम और दिस इज द इसोफिजियल मेसेंट्री। ओके, और ओपनिंग आपको सारी दिख रही है। और दिस इज द बॉडी वॉल, क्या? मस्कुलर बॉडी वॉल।